हरे कृष्णा दोस्तों। तो जब मैंने भक्ति मार्ग अपनाया था तो बहुत सारे मेरे परिवार वालों ने कहा था कि क्या मैं संन्यास लूँगा और उनको त्याग कर चला जाऊँगा, तो वो लोग डरे हुए थे। तो आज हम जानेंगे क्या भक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त के लिए, मुक्ति के लिए संन्यास लेना उचित है क्या नहीं। चलिए इस बारे में जो पहला टेक्स्ट है भगवद गीता में, इस बारे में मतलब कर्म के बारे में जो पहला टेक्स्ट है वो है सांख्य योग में टेक्स्ट नंबर 47। तो चलिए उसे पढ़ते हैं भक्ति के साथ। कर्मण्ये एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संघः अकर्मणि। ऑनेस्टली मुझे ये संस्कृत मैंने कभी पढ़ा नहीं और मुझे याद नहीं है संस्कृत के श्लोक, पर एक गीता में ये भी कहा गया है कि जो चीज़ एक कटोरी पानी से होता है वो तो एक बड़ा कटोरी पानी से भी हो सकता है। मतलब मुझे आपको ये कभी मत समझना कि आपको गीता के श्लोक को याद रखना है, गीता के श्लोक के अर्थ को याद रखना है, वो ही गुरुत्वपूर्ण होता है। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक का अर्थ है यू हैव टू राइट, यू हैव अ राइट, you have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. मतलब आपको ये अधिकार है कि आपका कर्म करें, पर उस कर्म के फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। अब इसमें आप लोग बहुत मुझे नेगेटिव बोलोगे कि कैसे, अगर हम कर्म करें पर उसका फल का आशा ना करें, मतलब काम करते जाए, अगर उसका फल मुझे ना मिले, मतलब मुझे अगर सैलरी ना मिले तो हम खुश रहें, सैलरी का कोई परवाह ना करें। हम एक जॉब करें, जॉब में अगर मुझे सैलरी ना भी मिले तो क्या उसका परवाह ना करें, ये आप बोल सकते हो। तो चीज़ें कुछ अलग है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. इस श्लोक में भगवान ने ये पूरा बोल दिया है क्या संन्यास उचित है या फिर कर्म। आपने पढ़ा ही यू हैव द राइट टू डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मतलब आपका ये अधिकार है कि आप अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म करना ही धर्म है। अगर ऐसा ही होता, अगर सब कहते कि वैष्णव संन्यास ले लेते हैं यही उचित होता है, तो जो भी भक्त बनता है वो संन्यास ले लेता है। अगर ऐसा ही होता तो भगवान अर्जुन को ये कभी नहीं बोलते कि अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्जुन को बोलते कि तुम संन्यास चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो। पर भगवान ने ये बोला कि अर्जुन तुम युद्ध करो, अपना कर्म करो, अब कर्म का फल में आशा मत करो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम युद्ध में हार जाओ या फिर युद्ध में जीत जाओ तो फिर उस पर कभी अपने मन को विचलित मत करना। अगर हम अपनी ज़िंदगी से ये कंपेयर करें तो ये लगेगा कि अगर आप एक जॉब करते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सैलरी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने मार्क्स, अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आप एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन अगर आपको ना मिले, अगर आपको कम मिले, तो आप मन को विचलित नहीं करोगे। मतलब ऐसा, अच्छा कम मार्क्स आए इट्स ओके जाने दो, अच्छे मार्क्स आए इट्स ओके जाने दो, ऐसा कुछ। अगर जॉब की बात किया जाए तो अगर सैलरी ना दे तो क्या सैलरी नहीं मिला जाने दो, नो, बिकॉज तभी अगर आपने जॉब किया, अगर आपको सैलरी ना मिला तो आपके साथ अधर्म हुआ, राइट। और इस अधर्म के विरुद्ध आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये अर्जुन को कहा है कि अधर्म जो दुर्योधन के पक्ष थे, अधर्म के विरुद्ध में खड़ा हो अर्जुन, ये भगवान ने कहा था। तो इसका मतलब यह है कि हमें कभी अपना कर्म नहीं त्यागना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, भक्त लोग संन्यास ले लेते हैं और उन लोग को घर में मन नहीं लगता, ये बुरा बात है। आप घर में रहकर भी आप संसार करते हुए भी संन्यास ले सकते हैं। ओके, कैसे? उसे कहते हैं कर्म संन्यास योग। वो हमें गीता में दूसरे कभी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कर्म संन्यास योग। उसका जो मेन पॉइंट है, भगवान ने ये बोला है इस लाइन पे, दैट नेवर कंसीडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। जो आपको रिजल्ट मिला उसको खुद, उसका कारण खुद को मत बनाओ। अगर तुम्हें सक्सेस मिला उसका भी कारण खुद को मत बनाओ, अगर तुम्हें फेलियर मिला उसका भी कारण खुद को मत बनाओ। क्यों? वो एक छोटा वीडियो में बोलना असंभव है, इसलिए देखते रहना कि इस यहाँ पर जो आता है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सात्विक योग, राजसिक योग और तामसिक योग। ओके, तो उसमें हम बात करेंगे ये वाला। और नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अब भक्ति के नाम में अगर हम हमारा कर्तव्य भूल जाए तो वो भी अधर्म है। कर्तव्य हमें करना चाहिए। अगर हम पास से जा रहे हैं किसी तृष्णार्थ व्यक्ति का और हम हरि नाम जप रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके नाम में अगर हम उसे छोड़ दें
उस तृष्णार्थ व्यक्ति को, जो हमारा एक मनुष्य होने की नाते कर्तव्य है, तो ये हमारा अधर्म होगा। तो हमें कर्तव्य को भी टालना नहीं है और हमने हमारे कर्म से भी कुछ आशा नहीं करना। ऐसा नहीं कि कर्म करे पर उसमें अधर्म को प्रश्रय दे, ऐसा नहीं, पर काम से कुछ आशा नहीं करना। जो मिला, अगर फेलियर मिला तो ठीक है, मुझे फेलियर मिला, वी विल ट्राई अगेन। अगर सक्सेस मिला, ओके सक्सेस मिला। मन को विचलित मत करना, यही पहला नियम है सक्सेस का। जो भी आप देखोगे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ये नियम को ज़रूर पालन करते हैं। एक बार हारने के बाद वो अपने मन को विचलित नहीं करते, वो दूसरे काम में लग जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना अपने जीवन में।